मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झारखंड दौरा। कोडरमा, बड़ाका गांव और जमशेदपुर में सीएम ने की जनसभा। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील। योगी कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्ताव मंजूर। 2024-25 शेरा नीति को मिली मंजूरी। खेन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी। रायबरेली जाते समय राहुल गांधी ने हनुमान मंदिर में किया दर्शन। वोटिंग के दौरान भी की थी पूजा अर्चना। सांसद चुने जाने के बाद तीसरा दौरा। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। डीजीपी नियुक्ति का बदला नियम। एक कमेटी करेगी डीजीपी का चयन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे कमेटी के अध्यक्ष। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला किया खारिज। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक घोषित। आज से नहाय खाए के साथ सूर्योपासना का 4 दिवसीय छठ पर्व शुरू। घाटों पर की गई व्यवस्था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। बता दें कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मदारिस अरबिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर से फैसला इसके खिलाफ आ जाता तो हमारे मदारिस अरबिया के ऊपर बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए जो मदारिस अरबिया में पढ़ा रहे हैं, और बेरोज़गारी का स्तर और बढ़ जाता। मदारिस अरबिया का अहम योगदान है, मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान है। इसके अलावा मदारिस अरबिया ने हमें IAS, PCS, IPS, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स दिए हैं, और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से मुल्क को संवारने में, मुल्क को सजाने में अहम भूमिका अदा की है, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को ठहराया सही। हाई कोर्ट का फैसला बदला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए संवैधानिक करार दिया है मदरसा एक्ट को। जी, हम आपको बता दें कि यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको तरह से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार देते हुए इस कानून के तहत मदरसों को रेगुलेट करने की सरकार को मान्यता दे दी है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था और जो असंवैधानिक बताया गया था, उस फैसले को सरासर खारिज कर दिया है और फिलहाल में जो है यूपी मदरसों को संचालित करने के लिए सरकार को मान्यता दे दी गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। ठीक है दीपक, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और मदरसा बोर्ड से जुड़े जो शिक्षक हैं उनका क्या कुछ कहना है इस मसले पर, वो भी सुना देते हैं। एक छोटा सा फीट गई नहीं क्योंकि पॉट खाली नहीं है। दीपक, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप।
मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो यूपी सरकार है वो मदरसा का संचालन कर सकती है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि यूपी सरकार जो है मदरसा का संचालन कर सकती है और ये बिल्कुल एक तरीके से संवैधानिक है। लेकिन इसको आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो है तरह से खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि इस फैसले से असंवैधानिक नहीं है, यह फैसला बिल्कुल संवैधानिक है और यूपी सरकार इस जो मदरसे है उसको संचालन कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार की तरफ ये फैसला बिल्कुल अपना दे दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसला था उसको तरह से खारिज कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि ठीक है, दीपक की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। बता दें आपको कि फिलहाल यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है और हाई कोर्ट जो जजमेंट दिया था उसको बदलते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आया है। इस पर मदरसे के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है दुनियावी लाइन में आए और जो जुबानों की तालीम दी जाती है उसको सीख करके बाहर मुल्कों में जाएं, एम्बेसियों में जाएं। जरूरत है ट्रांसलेशन की। बिल्कुल बिल्कुल, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने पूरे असातिज़ा की तरफ से, पूरे मदारिस की तरफ से और पूरी तंजीमों की तरफ से जो है स्वागत करते हैं और ये समझते हैं कि जो भी फैसला है वो हमारे हक में है और बेहतर है। और मैं सारे जो है बेंच के सारे जजों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों ने जो भी फैसला दिया है वो अच्छा दिया है, कामिल। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया है और कहा है कि मदरसा एक्ट जो है वो संवैधानिक है, उसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। ये अहम बातें आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से खबर जहां पर बसपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। महाराष्ट्र व झारखंड चुनाव के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जारी की है लिस्ट। बहुजन समाज पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। और मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वकीलों का क्या कुछ कहना है वो भी सुना देते हैं। सर, यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और क्या बातें अपनी फैसले में कही? यूपी मदरसा एक्ट को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है कि मदरसा एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश विधानसभा से जो पारित हुआ था वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो मार्च 2024 में आया था जिसने जो है मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए मदरसा एक्ट को पूरी तरह से संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि जो मदरसा है उनको हायर एजुकेशन के लिए रेगुलेट करना चाहिए। नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए रेगुलेट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मदरसा में यदि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है जिसको लेकर के
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने क्वेश्चन उठाया था कि मदरसा में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, केवल रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। दोनों चीजों को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम फैसले दिए हैं। एक गाइडलाइंस दिया है कि मदरसा में अगर नॉन माइनॉरिटी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन मदरसों में नहीं हो रही है तो सरकार जो है मदरसा एक्ट में सारे प्रोविजंस दी गए हैं, उसके तहत जो है क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए कानून ला सकती है, उसमें कुछ बदलाव ला सकती है, जिससे कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो। और आने वाली दुनिया में जितनी चीजें अपडेट हो रही हैं उसी के साथ साथ बच्चे जो है उसमें भी अपडेशन होते चले जाएं। चूंकि बच्चों को जो एजुकेशन का राइट दिया गया है आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन में, उसका पर्पज केवल इतना है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो जो है आने वाली दुनिया को समझ सके। और आने वाली दुनिया को समझने के लिए सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। जो सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाते हैं मदरसे में उसको ठीक ठाक करें। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बसपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की है लिस्ट। और श्रावस्ती से खबर, जहां पर नाली निर्माण में बढ़ती जा रही भारी अनियमितता, पीले ईंट मिट्टी मिले रेत से कराया जा रहा है निर्माण। अच्छा मटेरियल इस्तेमाल न होने से ग्रामीणों में असंतोष। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की गई भ्रष्टाचार की शिकायत। ग्राम प्रधान के गुर्गे दे रहे जानमाल की धमकी, ग्रामीणों ने की जांच के बाद कार्रवाई की मांग। सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत रनियापुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान के गुर्गे दे रहे जानमाल की धमकी। चित्रकूट से खबर, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे चित्रकूट। बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से चित्रकूट पहुंचे आरएसएस चीफ। 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं सरसंचालक। DRI के वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे संघ प्रमुख। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान भी पहुंचेंगे। धाम में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। कथावाचक मुरारी बापू की श्री राम कथा में भी शामिल होंगे। और कल कार द्वारा सड़क मार्ग से रवाना होंगे जबलपुर। सहारनपुर से खबर, जहां पर एडीजी मेरठ ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण। परिवहन शाखा, क्वार्टर गार्ड, मेस पार्को व कैंटीन को देखा। शौचालय, जिम, पुलिस अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। एडीजी ने पुलिस डीआईजी व एसएसपी ने परेड की सलामी भी ली। एडीजी डीके ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। निरीक्षण के दौरान जिले के अन्य अफसर भी मौजूद रहे। एडीजी मेरठ ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण। परिवहन शाखा, क्वार्टर गार्ड, मेस पार्को व कैंटीन को भी देखा। और इसी बीच आपको वाराणसी से खबर बता देते हैं। वाराणसी से खबर, वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोली मारकर 4 लोगों की गई हत्या। वाराणसी से खबर, पति ने पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारी।
बदायूं में पति ने किया परिवार का कत्ल। गोली मारकर 4 लोगों की हत्या, पति ने पत्नी और 3 बच्चों को मारी गोली। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोली मारकर 4 लोगों की हत्या की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकी डी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? विकी, आवाज आ रही है आपको? क्या कुछ जानकारी है पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, वो जो पति ने पत्नी को 2 बेटे और 1 बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और उनके जो आरोप लगा है वो राजेंद्र गुप्ता जो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। घटना की जो जानकारी है बेनीपुर थाना से बदैनी क्षेत्र की बताई जा रही है। और वारदात जो है सोमवार देर रात को हुई है, जिसके बाद अभी जो है मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और जो बाकी जो तफ्तीश कर रही है, खंगाल रही है कि कहाँ वो फरार है, उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। हालांकि इससे पहले भी जो राज पिता की हत्या कर चुका था राजेंद्र, इससे पहले जो उनके पिता थे उनकी गोली मारकर हत्या हो चुकी थी। और देर रात की सोमवार की जो घटना है, जो राजेंद्र ने अपनी पत्नी जो जिनकी नाम बताया जा रहा है कि नीतू गुप्ता बताया जा रहा है, उम्र 45 वर्ष, और बेटी जो है नवलेंद्र गुप्ता बताया जा रहा है 25 वर्ष, और सुरेंद्र गुप्ता 15 वर्ष बेटी जो गौरांगी गुप्ता बेटी थी, उनकी जो हत्या कर दिया गया। ये वारदात जो सामने आई है। और करीब जो जिस मकान में रह रहे थे उसमें किराएदार के रूप में रह रहे थे, तकरीबन 20 साल में रह रहे थे। लेकिन अभी जो है किसी प्रकार की जो जानकारी अभी तक की जो मिल पा रही है, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद है, बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, प्रशासन का भी कहना है कि जिसमें 20 साल की किराएदारी को रखता है, लेकिन मुख्य वजह अभी इसमें सामने निकल के नहीं आई है। तफ्तीश जारी है, पुलिस अपनी तरफ से खंगाल रही है। और जो इसमें आपसी झगड़ा बताया जा रहा है, पति और पत्नी के बीच में जो झगड़ा चलता था, शादी के जो 2 ही साल हुए थे ऐसा बताया जा रहा है। और फिलहाल अभी जो है बाकी जो पुलिस जो अपनी जानकारी पूरी हासिल कर रही है, उसके बाद साझा किया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि ऐसा 4 लोगों की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युग तुलसी के नाम से प्रसिद्ध संत पंडित राम किंकर महाराज के 100वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव में सम्मिलित होने धर्म नगरी पहुंचे कथा मर्मज्ञ मुरारी बापू ने भगवान श्री कामतानाथ सरकार के दर्शन पूजन किए। बता दें कि इस 3 दिवसीय महोत्सव में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और लोक गायिका मालिनी अवस्थी समेत कई नामचीन हस्तियां भी शिरकत करेंगी। ये भगवान कामतानाथ जी का दरबार है और भगवान कामतानाथ जी के दर्शन और पूजन हेतु आए थे बापू, और अभी अभी दर्शन करके गए हैं। उनके द्वारा आरती पूजन श्रृंगार सब हुआ है और भगवान की कृपा से वो यही कामना रखे हैं कि भगवान भारत भूमि में सबको समृद्ध और संपन्न रखें, प्रसन्न रखें। और कार्यक्रम उनका श्री पूज्यपाद राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह का कार्यक्रम है, तो वो संपन्न उसी में सम्मिलित होने आए हैं। संभाग है तो 3 दिन का प्रवास है उनका, ऐसा जानकारी में आया है। तो भगवान कामतानाथ जी और ये संतों का समागम जो होगा उसका आनंद मिलेगा और विश्व का और देश का और राष्ट्र का सबका कल्याण होगा, जनता खुशी रहेगी। बोलो कामतानाथ भगवान की जय।
सीतापुर के खैराबाद स्थित खवालसराय संगत के महंत बजरंग मुनि ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए मां बंगलामुखी के मंदिर में एक हवन किया है। महंत बजरंग मुनि ने कहा है कि संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए अगर कोई खुलकर बोल सकता है या तो लड़ सकता है तो वो ट्रंप भी हैं, और ट्रंप का जीतना हम हिंदुओं के लिए गौरव का विषय होगा। महंत बजरंग मुनि ने कहा कि उन्होंने देवी बंगलामुखी से प्रार्थना की है कि वह डोनाल्ड ट्रंप को जीत का आशीर्वाद दें। जय श्री राम। आज मां बंगलामुखी के दरबार में डोनाल्ड ट्रंप के विजय के लिए हवन किया गया है। हम हिंदुओं के लिए डोनाल्ड ट्रंप का विजयी होना एक गौरव का विषय होगा, क्योंकि जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर भारत का या हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई खुलकर व्यक्ति बोल सकता है या उनका साथ दे सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप है। इसलिए राक्षसों के विनाश के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जीतना अति आवश्यक है। कौशाम्बी जिले में प्रधान के बेटे की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। रात में घर वापस नहीं आने पर बेटे को खोजने निकले परिजनों को सुबह से कुएं में शव मिला। हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई। जो है एक सूचना मिली कि करारी थाना क्षेत्र में गांव नेवारी पड़ता है, जहां एक मृत लड़के की बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर के उसे पीएम के लिए भेज दिया गया है मोर्चरी। पूछताछ की जा रही है। परिवारीजन द्वारा कुछ नाम लिए जा रहे हैं, जिन पर हमने हत्या के खुलासा के लिए 2 टीमें गठित कर प्रेषित कर दिया। तत्काल लग गई है। जो भी दोषी हैं उनको जल्द ही हम लोग जेल भेजेंगे। सर, हत्या दूसरी जगह हुई, लाश दूसरी जगह फेंका गया और कपड़े उतरे हैं, ऐसा में क्या लग रहा है, कहीं आसनाई जैसी ऐसी कोई घटना? अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तक हम दोषी को पकड़ नहीं लें तब तक हमें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। जो घटना स्थल बता रहे हैं वहाँ पर कुछ शराब की छोटी छोटी बोतलें भी पाई गई हैं, इससे क्या? वो जब तक हम लोग पकड़ेंगे नहीं, पूछताछ होगी नहीं। कुछ और एक लोग जो गाँव के हैं, सम्मानित जन हैं, उनको बुलाया गया है पुरानी चीज़ें पता करने के लिए। थाने पर वो लोग गए हुए हैं। हम लोग जल्दी ही पूछताछ कर घटना खुलासा करेंगे। ठीक है। और इसी बीच आपको महाराष्ट्र से बड़ी खबर बता देते हैं। महाराष्ट्र में बड़ी खबर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार चुनाव राजनीति से लेंगे संन्यास। अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए, शरद पवार का बयान आया सामने। शरद पवार चुनाव राजनीति से संन्यास लेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार चुनाव राजनीति से लेंगे संन्यास। उन्होंने कहा कि अब नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले शरद पवार ने चुनाव राजनीति से संन्यास ले लिया है और उन्होंने कहा है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। शरद पवार राजनीति से लेंगे संन्यास। अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए, शरद पवार का यह बयान सामने आया है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले शरद पवार ने राजनीति से संन्यास ले लिया है और उन्होंने कहा है कि नए चेहरों को अब शामिल होना चाहिए।
शरद पवार चुनाव राजनीति से लेंगे संन्यास। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले ये अहम फैसला उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि नए चेहरों को अब शामिल होना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रभान मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जी, क्या कुछ जानकारी है? शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले राजनीति से संन्यास लिया। जिस तरह बारामती में शरद पवार के परिवार का पाड़वा करके एक उत्सव मनाया जाता है कि तमाम उनके चाहने वाले आके उनका दिवाली में आशीर्वाद लेते हैं और होता है, और जिस तरीके से परिवार में जुड़ाव होते जा रहा था शरद पवार की तरफ से और अजित पवार की तरफ से, जनता भी वो थी, तो शरद पवार ने आज अचानक जो फैसला किया कि मुझे अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, युवा के कंधों पर दिया जाना चाहिए, लेकिन चाणक्य नीति पवार साहब की अभी भी अटकलें लगा रही है कि इसमें बहुत कुछ ये चुनावी प्रपंच भी हो सकता है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि शरद पवार ने फिलहाल राजनीति से संन्यास लिया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।